तक के भारत को एप्लीकेशन भेजे हैं सिटीजनशिप के लिए। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब एप्लीकेशन भेजे ही नहीं है, यानी कोई आना चाहता ही नहीं है आपके पास, तो सिर्फ एक अगर वर्ड डाल देते मुस्लिम तो इनका क्या बिगड़ जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है अमित जी यहां पर कि हमने सीएए का विरोध कभी नहीं किया, उस दौर में भी नहीं किया जब उसके अंदर से इन्होंने पहले था इंसर्शन कि प्रताड़ित लोग, और अब उसको बखूबी इन्होंने जो फाइनल बिल आया उसके अंदर परसिक्यूटेड लॉट को निकाल दिया। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सीएए फॉलोड बाय एनआरसी हमारा ऑब्जेक्शन था। अब अमीश देवगन जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आप प्लीज इसको रफा दफा नहीं कर देना। इस सेंटेंस को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए मेहरबानी करके। सीएए माइनस एनआरसी हमको कबूल है, सीएए फॉलोड बाय एनआरसी ऑब्जेक्शनेबल है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। देखिए, जहां तक सीए की बात है बिल्कुल सही बात है, उसमें किसी की नागरिकता लेने की कोई बात ही नहीं थी। एनआरसी का तो अभी ड्राफ्ट ही नहीं आया है, ड्राफ्ट आए जो आपको आपत्तिजनक लगे वो आप कहिए। रही बात अतीकुर रहमान जी ने यह कहा कि अगर एक हम मुस्लिम वर्ड डाल देते, तो हम ये बात बिल्कुल कहना चाह रहे हैं साहब, उसमें क्या है धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर। तो क्या ये मानते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र में जहां शरीयत लागू है वहां किसी मुस्लिम के साथ मजहबी आधार पर, धार्मिक आधार पर प्रताड़ना होती है? मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, अमीश जी, बहुत पुरानी फिल्म थी जागृति 1954 की, जिसमें गाना था हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसके अंतिम लाइन थी बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान पे में एक फिल्म बनी थी बेदारी 1955 में, उसमें ठीक इसी नकल का गाना बना था हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और अंतिम लाइन जानते क्या थे तुकुर रहमान दी? बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। अरे तो अगर आपको लगता है कि मुस्लिमों का नाम होना चाहिए, एक बार दिल से कहिए कि परचमे हिलाल के झंडे तले दामने रहमत की सरजमी में, उस पाक सरजमी में मुसलमान महफूज नहीं महसूस कर रहा है। यहां मोदी जी के हिंदुस्तान में, अमित शाह जी के दामन में उसको रहमत और महफूज ज्यादा लग रहा है। एक बात कहिए ईमानदारी से, हम तब विचार करते हैं, कहिए। जी, सबसे पहले अमीश भाई इस बात का क्लेरिफिकेशन जरूरी है कि फाइनल ड्राफ्ट जो सीए का आया है उसके अंदर रिलीजियस परसिक्यूशन वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात, आप पाकिस्तान को क्यों नहीं भूलना चाहते हैं? अरे हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का अपना एक स्टैंडिंग वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर, उसमें ये पाकिस्तान की छचोरीगिरी कहां से आ गई? अरे हमको क्या मतलब है उनके नेशनल एंथम से, हमको क्या मतलब है उनके गाने बजाने से? हाँ, अगर आपको कुछ एस्टेब्लिश ही करना है पीपल टू पीपल रिलेशन के नाम पे, तो सिर्फ सिनेमा ही एस्टेब्लिश कर लीजिए। अरे लता जी वहां गुनगुनाएंगी और पीओके आपकी गोद में होगा, ये मेरा दावा है। सुधांशु देखिए अमित जी, जवाब दे सकता हूं? जी जी बिल्कुल। देखिए अतीकुर रहमान जी, अरे भाई सारा झगड़ा तो आप पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए मचा रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, क्या मतलब रखना पाकिस्तान से? भाई जो बाहर से आ रहा है, अगल बगल के देश से रिलीजियस परसिक्यूशन का मारा हुआ बेचारा दुखियारा, उसके लिए हम कह रहे हैं कि आ जाने दो, हमें इस बात से क्या मतलब। और रही बात इसकी, आपने कहा कि लता जी जाके गुनगुनाएंगी, तो आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी गायिका थी आजादी के समय, जिनका नाम था सुरैया, और उनका टाइटल हुआ करता था आजादी से पहले बुलबुले हिंद, मगर वो पाकिस्तान चली गई। उसके बाद उनका टाइटल बदल के कर दिया गया मल्लिकाए तरन्नुम। मगर ये बताइए उसके बाद कितने फनकार पैदा हुए पाकिस्तान में? बताइए, आजादी के बाद कितने पैदा हुए? जितने बड़े बड़े शायर यहां बोल रहे हैं, कितने शायर वहां पे होते हैं। हमारे जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, शाहरुख खान, अरे सुनिए भाई, पूरी बात कर लीजिए अपने अपनी बात पे। शाहरुख खान और सलमान खान के तमाम दीवाने पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक हीरो का बताइए जब भारत में कोई दीवाना हो, बताइए ना। अरे मान्यवर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कला संस्कृति की बात, कला संस्कृति तो वहां रही नहीं गई, वहां तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अच्छा, और तो और छोड़िए, अगर कोई वहां डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, साइंसदान कुछ भी तो नहीं बचा। कौन बचा बताइए?
पाकिस्तान में कोई एक चीज निर्मित होती नहीं, है? ये बात गलत कह रहे हैं सुधांशु जी। कोई उनकी देखिए, बड़ी कोई फिल्म भी- जो कि दुनिया में आप चलती हो, पाकिस्तान बड़े के गीत जो चलते हो, establishment को अरे जितनी क्या तुलना गालियां आप करने देना लगे चाहे हमसे दे उनकी? लेकिन नहीं, पीपल टू पीपल रिलेशन के अंदर आपको मानना पड़ेगा कि आप ये गलत स्टैंड ले रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक और इंडियन पब्लिक में कोई डिफरेंस नहीं है अमित जी। आप सिर्फ पीपल टू पीपल रिलेशन, आप अमन की आशा को आपने क्यों गला घोटा उसका? आप एस्टेब्लिश करिए। हाँ, अमन हाँ, के पूरे के पूरे वो establishment हमारे को, जवानों के ISI वो हमारे हाँ, जवानों को जवाब मारे, days and months वो हमारे उसको जवानों नहीं, को नहीं, शहीद मैं कर अमित जी दे और जवाब हम दे अमन की की वजह आशा से चालू रखें। ISI ओके nullify हो जाएगा। जी जी, एक सेकंड Yes. इस पे आचार्य जी भी कुछ कह रहे थे। ISI सुधांशु को 30 खत्म सेकंड आप, फिर करने का आचार्य जी। सबसे बड़ा- ठीक है, मैं अतिक अतिक भाई रहमान आपकी जी बात की को बात सुना का गया। जवाब फिर दे पहले पहले सुधांशु जी आप 30 सेकंड एक बोल लीजिए, वाक्य में देन जवाब दे आचार्य दूं? जी। जी हाँ, बस 30 सेकंड में। अतीकुर रहमान जी ने बिल्कुल सही कहा। अरे पाकिस्तान की जनता से हमारा किस प्रकार का मतभेद है? कुछ नहीं, वो तो खुद कैप्टिव है। याद करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हमसे मत लड़िए, गरीबी से लड़िए, और हम आपको सहयोग देने को तैयार हैं। हम और आप मिलकर उस गरीबी और गुर्बत से लड़ें। मगर हकीकत ठीक क्या है, है? अमन की आशा शुरू हकीकत कर तो यह दीजिए। है कि पाकिस्तान में समझाया जाता है कि अमृतसर से लाहौर आलू टमाटर मत खरीदो, हिंदू व्यापारी को फायदा हो जाएगा। फिर वो अमृतसर से जाएगा मुंबई, मुंबई से जाएगा दुबई, दुबई से कराची, कराची से लाहौर आएगा, फिर तो वही उनके गलती लिए कर रहे ठीक है। हैं, और ये अमित मैं जी, नहीं फिर बोल रहा वही हूं, गलती ये कर रहे हैं पाकिस्तान फिर के वही गलती कर टीवी रहे पर हैं। बैठे ये हुए बहुत आवाजें ही अगर प्रमुख ISI की तरफ से आ रही उनके जो हैं- विचारक है हसन निसार, उन्होंने बोला है। जी, अब मैं आचार्य जी का रुख करता हूं। आचार्य ये जी, आवाजें ISI ये की तरफ कांग्रेस से का, आ रही हैं। ओके, मैं अतिक भाई आपको बताऊंगा। आचार्य जी भी काफी देर से अब इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम तो नहीं है, आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन आपके नेता, आपके नेताओं के सलाहकार, अब ये मलविंदर सिंह वाली है, वो कहते हैं कश्मीर अलग देश है। आप भी ऐसा मानते हैं कश्मीर अलग देश है? आपको भी लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों का अवैध कब्जा, ये उनका बयान है? देखिए अमीश देवगन जी, एक तो सुधांशु जी ने सर, जब ये बहस शुरू हुई मेरे तो कहा मेरे कि सवाल का जवाब, हमने वायरस मलविंदर को माली इसलिए पर रोक आप दिया क्या कि कहना अभी- चाहते हैं? आप भाग नहीं हाँ, सकते ठीक मेरे है। सवाल से। मलविंदर माली पर आप क्या कहते हैं, बताइए। देखिए, क्योंकि मणिशंकर वहां बोलकर देखिए- आए कि नरेंद्र देखिए, मोदी को हटा दो, वो बात आई गई, खत्म हो गई। अब ये मलविंदर माली ने नया राग छोड़ा है, वो कहते हैं कि कश्मीर अलग देश है, भारत और पाकिस्तान दोनों का अवैध कब्जा है। आपके पंजाब के चीफ सिद्धू के एडवाइजर है वो, और सिद्धू तो खुद कह चुके हैं, बाजवा की गले लग के आए थे वो। मैं जवाब दूं अमित जी? जी सर। ठीक है। देखिए, जहां तक पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के सलाहकार मिस्टर माली के बयान का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल उस बयान की निंदा करता हूं। कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ता कयामत तक रहेगा। प्रलय जब तक आएगी तब तक कश्मीर को